साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी, बैंक्स, एसएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है आपका टॉप 20 इंडेक्स। जैसा कि आपको पता है, इंडेक्स यानी सूचकांक से एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलता है। अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, हर एक शिफ्ट में दो प्रश्न आपके इंडेक्स से देखने को मिले हैं। पहला प्रश्न मिला कि भारत का इस सूचकांक में कौन सा स्थान है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर मिला है कि इस सूचकांक में विश्व में पहला स्थान किसका है। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। कौन सी एजेंसी किस सूचकांक को जारी करती है वो हम कवर करेंगे। पहले स्थान पर कौन है, आखिरी स्थान पर कौन है और भारत का कौन सा स्थान है, ये हम कवर करेंगे। तो ये सारे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी जो भी आपकी परीक्षा आने वाली है, जैसे कि एमपीपीएससी प्री 2020 आने वाली है, एमपीपीएससी प्री 2021 जो कि नवंबर में आने वाली है, एमपीएसआई, एमपी पटवारी और अन्य सभी परीक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी भी आपकी आ गई है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। टॉप 20 सूचकांक आपके सामने आ रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, वरना पीडीएफ तो हम अपलोड कर ही देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, तो विश्व मानव सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो विश्व मानव सूचकांक 2020 जो है वो 2021 में जनवरी में जारी किया गया है। तो भारत का कौन सा स्थान रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है। 134वां, 131वां, 85वां या फिर 87वां। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि 131वां स्थान रहा है विश्व मानव सूचकांक 2020 में भारत का। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो विश्व मानव सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा विश्व मानव सूचकांक जारी किया जाता है। भारत का इसमें 131वां स्थान रहा है। नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है और आखिरी स्थान पर नाइजीरिया रहा है। ठीक है, तो 3 से 4 फैक्ट यहाँ पर आपके क्लियर हो रहे हैं। पहले स्थान पर कौन है, नॉर्वे है। भारत 131वें स्थान पर, नाइजीरिया सबसे आखिरी स्थान पर है। और यूएनडीपी के द्वारा विश्व मानव सूचकांक जारी किया जाता है। 2020 का विश्व मानव सूचकांक 2021 में जारी किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 1 नंबर यहाँ से आपका बिल्कुल फिक्स है। इस वीडियो सीरीज से 1 से 2 नंबर आपके सभी परीक्षाओं के लिए फिक्स मान करके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो पहले देश हम आपको बता देंगे, फिर भारत में कौन रहा है वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी है सोमालिया। तो बताइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है। इसका अर्थ क्या है कि किस देश में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध है, कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। एकल खिड़की, एकल खिड़की का मतलब समझते हैं, एक ही स्थान पर जाइए, वहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वहीं पर आपका लाइसेंस मिल जाएगा, वहीं पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो ऐसी सुगमता कौन से देश में देखी जाती है, उसके आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तैयार की जाती है। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि न्यूजीलैंड जो है वो पहले स्थान पर रहा है। यानी अगर आप न्यूजीलैंड में बिजनेस करने जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, सरकार वहां पर आपकी मदद करती है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। पहले आपको ये याद रखना है कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, अभी हाल ही में जारी की गई है। शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो न्यूजीलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। आखिरी स्थान पर कौन रहा है, तो सोमालिया जो है वो आखिरी स्थान पर रहा है और भारत का 63वां स्थान रहा है। तो याद कर लीजिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 63वां स्थान रहा है, सोमालिया आखिरी पर रहा है, पहले पर न्यूजीलैंड रहा है। अगर भारत में बात करते हैं तो कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहली बार भारत शीर्ष 50 में आया है, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जो भारत है वो टॉप 50 में यहाँ पर एंट्री कर गया है। तो कौन सा स्थान मिला है भारत को, यही आपसे पूछा जा रहा है। 47वां, 48वां, 49वां या फिर 50वां। तो बताइए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, विश्व नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि भारत को 48वां स्थान मिला है विश्व नवाचार सूचकांक में। यानी कितने इनोवेशन आप कर रहे हैं, कितने आविष्कार आपके युवा लोग कर रहे हैं, कितने जागरूक है आपके युवा, इसके आधार पर यह रैंकिंग तय की जाती है। आइए देखते हैं।
तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 48वां रहा है, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पर आया, यानी स्विट्जरलैंड के जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है, सबसे ज़्यादा इनोवेशन करते हैं। और जो यमन देश है, जो खाड़ी देश है यमन, यमन को यहाँ पर आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो कि 2021 में जारी की गई है, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर वाले जो बच्चे हैं, जो मतलब ये कह रहे हैं सर आप करंट अफेयर की वीडियो क्यों क्यों रोक दिए हैं, तो देखिए एमपीपीएससी वालों का एग्ज़ाम है, ठीक है। उनके लिए और आपके लिए कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो करंट अफेयर की वीडियो हमने रोकी नहीं है, कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन की है। जैसे कि 2 या 3 दिन के लिए हमने करंट अफेयर जो 7:30 बजे आती थी उसको पोस्टपोन कर दी है। एक साथ में हम 3 से 4 दिन का आपका करंट अफेयर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके बड़े भाई बहन हैं जैसे कि एमपीपीएससी वाले हैं, इनका भी परसों नरसों एग्जाम है, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। बाकी मंडे से आपकी करंट अफेयर की क्लास जो सुबह 7:30 बजे वाली है, डिटेल में करंट अफेयर कराते हैं, वो बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत अच्छी नई चीज़ें यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं आपकी करंट अफेयर की क्लास में। 2-3 दिन का मैनेज कर लीजिए एमपीपीएससी वालों के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडेक्स जो है, आप तो मतलब लकी है कि इनके साथ साथ में आपका भी रिवीजन हो रहा है, नई नई चीज़ें आपको मिल रही हैं, योजनाएं आपको मिल गई, जो मतलब कि 2020-21 की महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो आपको मिल गई, सैन्य युद्ध अभ्यास आपको मिल गए अपडेटेड बिल्कुल, और ये आपके सामने इंडेक्स भी आ गई बिल्कुल अपडेटेड, तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा फायदा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होता क्या है? देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का मतलब है किस देश की सेना कितनी ज़्यादा मजबूत है, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि भारत की सेना को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सर पहले, दूसरे, तीसरे पर कौन है ये भी बता दीजिए। तो आइए आपको बताते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन कौन सी देश की सेना कौन कौन से रैंक पर है। देखिए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यह बताता है कि किस देश की सेना कितनी ज़्यादा मजबूत है। पहला स्थान अमेरिका यानी यूएसए को मिला है, दूसरे स्थान पर रूस जिसे रसिया कहते हैं, तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये पावर पावर इंडेक्स कोई मतलब नहीं है, जो जज्बा है, जो देश को बचाने की शक्ति है, जो अंदर से जो जो इच्छा शक्ति होती है, उसमें हमारा भारत देश पहले स्थान पर है। कोई भी रैंकिंग आ जाए उसमें कोई रैंकिंग हमारे भारत देश को पीछे नहीं छोड़ सकती। जितने हमारे भारतीय सैनिकों में जज्बा है, जुनून है अपने देश को बचाने का, अपने देश की रक्षा करने का, तो इस बात पर आपको एक लाइक करना तो बनता है अपने देश के सैनिकों के लिए। और सैल्यूट करता हूं मैं भारतीय देश के सैनिकों को। जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए है 87वां, ऑप्शन बी है 85वां, ऑप्शन सी है 88वां, ऑप्शन नंबर डी है 90वां। तो बताइए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 87वां स्थान यहां पर भारत को प्राप्त हुआ है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर स्वीडन है, ठीक है। तो याद रखना है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कहां पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहां पर मतलब कि प्राप्त की जाती है, चाहे वो आपके पानी से जल विद्युत हो या फिर आपका मतलब कि पवन चक्की से, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहां पर इनोवेट की जाती है, तो आपका स्वीडन में है और भारत को यहाँ पर 87वां स्थान मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। स्टार लगा लीजिए 2-3। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेगा, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी 2 हो, चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम हो, ठीक है। ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि नॉर्वे देश जो है वो यहाँ पर पहले स्थान पर आया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। यानी कि किस देश के प्रेस को मतलब कि जो भी वहाँ की मीडिया होती है उसको सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाती है, खुल करके मीडिया वहाँ की बोल सकती है, तो पहले स्थान पर नॉर्वे आया है। चलिए भारत के बारे में देख लेते हैं कि भारत का कौन सा स्थान है। देखिए तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा और भारत का स्थान 142वां है। 142वें स्थान पर भारत आया है। सर आखिरी पर कौन है, तो एरिट्रिया जो कि अफ्रीकी देश है, वहाँ की जो मीडिया है उसको बिल्कुल स्वतंत्रता है ही नहीं ना, है ना। जो भी बोलेगी, जो वो बोलेंगे वही वो बोलेगी, ठीक है ना। तो एरिट्रिया सबसे आखिरी पर आया है, भारत का 142वां स्थान है और नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर आया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान बताइए, यानी कि कौन सा देश कितना खुश है, इसके आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बनाई गई है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 139, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 91, ऑप्शन नंबर डी है 50। चलिए आंसर आपको बताते हैं।
सही स्थान पर है ए, यानी कि सही ऑप्शन इसका ए है। भारत जो है 139वें स्थान पर है। चलिए कुछ आपको जानकारी देते हैं। देखिए पहले पर कौन है, तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139वां रहा है। और पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है। ठीक है, तो फिनलैंड जो देश है सबसे ज़्यादा खुश है पूरे विश्व में। अफगानिस्तान आपका आखिरी स्थान पर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गई थी कि पाकिस्तान को 105वां स्थान दिया गया है, यानी पाकिस्तान भारत से ज़्यादा खुश है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो मतलब कि कुछ भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को तो याद रखना अपने परीक्षा की दृष्टि से सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक मुद्दा क्या है, अपन को क्या लेना देना है, ठीक है ना। अपन को तो प्रशासनिक अधिकारी बनना है, सीधी सी बात अपने माइंड में ये रखिए। ठीक है, तो भारत का स्थान 139वां रहा है, फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है, अफगानिस्तान आखिरी स्थान पर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन रहा है, आइए देखते हैं। आइसलैंड, भारत, चीन, अफगानिस्तान। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पर रहा है विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में। वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर आइसलैंड रहा। तो भारत का स्थान आपको याद रखना है, भारत का स्थान 140वां है। ठीक है, तो 140वें स्थान पर है भारत यहाँ पर वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में, 140वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें स्थान पर। ऐसे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आपको 140 से 150 के बीच में मिले भारत की रैंकिंग, उसको अलग नोट डाउन कर लीजिए, एक साथ में याद कर लीजिए। जो आपकी 100 से कम में मिल रही है, जैसे कि 84, 85, 86, 87, इन पर बहुत ज़्यादा भारत की रैंकिंग है, तो इसको अलग से आपको नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ ट्रिक होती हैं जिनकी मदद से आप इंडेक्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, चीन, अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अमेरिका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं चीन, चीन कहाँ से हो जाएगा, चीन तो बस वायरस की फैक्ट्री है। वायरस बनाने का अगर कोई इंडेक्स बनेगी तो पहले स्थान पर चीन आएगा भाई। कितने वायरस बना डाले उसने, ठीक है ना, H1N1 जाने कौन कौन से, कोरोना फोरोना, पर कुछ होता नहीं, खुद को ही नुकसान होता है। ठीक है ना, चलिए सही आंसर है बी, यानी कि अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कौन सी रही, तो भारत जो है 40वें स्थान पर रहा। अब ये 50 से कम हो गया, 40 से 50 के बीच में जो है उनकी अलग से आपको लिस्ट बना लेनी है। ठीक है ना, देखिए 3 से 4 जो मेन है ना वहीं पर है भारत, 40 से 50 के बीच में है, 80 से 90 के बीच में बहुत जगह है, और 140 से 150 के बीच में बहुत जगह है। बस इन 3 की लिस्ट बना लीजिए, इन तीनों को याद कर लीजिए, काम खत्म आपका। ठीक है ना, ये भारत के आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है, भारत का 40वां स्थान रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में कौन सा देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा है, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, भारत, ए और बी दोनों। बताइए क्या होगा आंसर। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब यह है कौन से देश में काम करवाने के लिए आपको कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि जो पहले स्थान पर आ गया वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, नहीं, जो पहले स्थान पर है वहाँ पर सबसे कम पैसा देना पड़ता है, और जो आखिरी स्थान पर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। भारत की रैंकिंग कौन सी है, सारी चीज़ें आपको हम बता देते हैं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो है संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। अगर यहाँ पर आपको कोई सरकारी काम कराना है तो आपको ₹0, यानी कि बहुत कम यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए भारत का स्थान देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। भारत जो है 86वें स्थान पर रहा, 86 नंबर पर स्थान पर रहा। ठीक है, वही 80 से 90 के बीच में, तो 86वें स्थान पर भारत रहा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। सर जारी कौन करता है, तो ये रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नीचे लाइन मतलब खींच लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन रहा है, कहां पर सबसे ज्यादा भुखमरी रही है, नॉर्वे, बेलारूस, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि बेलारूस जो है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर रहा है। बेलारूस में सबसे ज्यादा भुखमरी यहां पर देखी गई है। चलिए भारत का स्थान भी देख लेते हैं। देखिए, तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 94 है। ठीक है, 94वां स्थान जो है वो भारत का रहा है, और पहले स्थान पर बेलारूस है। याद रखिएगा, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बेलारूस पहले स्थान पर, भारत 94 पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान बताइए। तो बताइए मानव पूंजी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 116वां,
120वां, 123वां या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि भारत का 116वां स्थान रहा है मानव पूंजी सूचकांक में। तो सर पहले स्थान पर कौन रहा है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 जो कि 2021 में जारी की गई, भारत का स्थान 116वां है और पहले स्थान पर सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, और सिंगापुर एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सिर्फ एक ही शहर है सिंगापुर सिटी, और पूरा देश एक ही शहर में बसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है पांचवा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है दूसरा। तो बताइए स्विट्जरलैंड ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की बात कर रहे हैं हम, कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि स्विट्जरलैंड को यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में। चलिए कुछ जानकारी, तो स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में। भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान बताइए। तो जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 2020 की लिस्ट में क्या रहा है? 117वां, 118वां, 119वां या फिर 120वां? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि भारत 117वें स्थान पर रहा है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। यानी कि 2020 में स्वीडन जो है, स्वीडन देश जो है वो पहले स्थान पर रहा है और भारत को 117वां स्थान मिला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, एसडीजी, सीधे पूछ सकते हैं आपसे एसडीजी की फुल फॉर्म बताइए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 में जो कि 2021 में जारी की गई है, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 117वां स्थान मिला है। स्वीडन जो देश है वो पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर कौन रहा है? 2019 के बाद ये रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, तो 2019 में आखिरी बार जारी की गई थी। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019 में पहले स्थान पर कौन है? रूस, चीन, भारत या फिर सिंगापुर? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि सिंगापुर जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में पहले स्थान पर रहा है। तो भारत का स्थान देख लेते हैं। देखिए तो भारत जो है पहले स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान यहाँ पर 68वां है। 68 नंबर पर भारत है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। अब देखिए हम आपको एक बात बता दें, 1919 के अधिनियम से एमपीपीएससी में प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि अलग से दिया गया 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, स्पेशली वहाँ पर डिवाइड कर दिया कि इन दो एक्ट से आपके प्रश्न आएंगे मतलब आएंगे। तो उसके लिए हमने 1919 के एक्ट पर एक वीडियो बना दी है, लगभग 15 प्रश्न हमने अपलोड किए हैं, पर इस चैनल पर नहीं मिलेगी आपको। वो आपको नॉलेज जंक्शन, जो कि हमारा ही एक शॉर्ट्स वीडियो चैनल है, जहाँ पर हम देश विदेश की आपको रोचक जानकारियाँ, जो भी नई चीज़ें हो रही हैं, वहाँ आपको शॉर्ट्स वीडियो में हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। शॉर्ट वीडियो यानी कि 1 मिनट के अंदर की वीडियो, ठीक है। तो वहाँ पर हमने इसको अपलोड कर दिया 1919 के एक्ट के बनने वाले प्रश्न, और आज आपको 1935 के एक्ट के बनने वाले प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। लिंक जो है उस चैनल की आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। साथ ही कल हमने टेलीग्राम चैनल पर भी उसका जो है वीडियो डाल दिया 1919 वाला, वहाँ पर जाकर के आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी 10 मिनट से कम के वीडियो होंगे वो अब आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या होता है, 3 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने पर इससे नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है सक्सेस जंक्शन के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास में, इसलिए हमने नॉलेज जंक्शन पर वो वीडियो अपलोड किया है। जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म हो गया, एसडीजी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है, पीएनबी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, और कंप्यूटर के कीज़ के शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं, वो भी जो वीडियो है वो वहाँ पर ही अपलोड होगा, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपकी वीडियो होती है समाप्त। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा चैनल टेलीग्राम पर है, सक्सेस जंक्शन के नाम पर सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ और पुरानी सारी वीडियो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे, आपके लिए प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।